लोक भारती सीतापुर के तत्वाधान में संजय अवस्थी की गौशाला निकट रेलवे लाइन पर एक विचार गोष्ठी पर्यावरण संरक्षण, जल प्रबंधन, गौ आधारित प्राकृतिक खेती विषय पर आयोजित किया गया। संगठन के राष्ट्रीय संगठन मंत्री ब्रजेश सिंह सहित उप निदेशक कृषि सीतापुर अरविंद मोहन मिश्रा सहित कृषि वैज्ञानिकों के अलावा अनिल सिंह पाताबोध संजय अवस्थी ने किसानों से गौ आधारित प्राकृतिक खेती करने पर बल दिया तथा किसानों को अपनी आय बढ़ाने के लिए जैविक खाद का प्रयोग करने के साथ साथ सफसली खेती करने पर जोर दिया। आप देख रहे हैं युगाधार समाचार। सर, आज विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया है, इसका क्या प्रयोजन था? इसका प्रयोजन है, अभी प्रधानमंत्री ने बोला है लोकल फॉर वोकल। तो लोकल सबसे अधिक कौन है? किसान। तो किसान अपनी चीज़ का स्वाभिमान उसे पैदा हो, और एक जो मारामारी बढ़ रही है ना अभी चारों तरफ कि वो MSP तय हो कि सरकार तय करे उसका रेट। हम दूसरी बात कहते हैं, किसान इस सामर्थ्य पर खड़ा हो कि अपनी फसल का रेट वो तय करे, जिसको खरीदना हो वो खरीदे। और उस 30 से लेकर 40 रुपया किलो गेहूँ जा रहा है, ये गुड़ जो है 30 रुपया किलो जा रहा है, लेकिन हमारे किसान का गुड़ 200 रुपया किलो जा रहा है। तो किसान इस स्थिति में खड़ा हो कि वो स्वयं मांगने वाला नहीं, देने वाला था, देने वाला बना रहे। आपका शुभ नाम सर? ब्रजेंद्र पाल सिंह, राष्ट्रीय संगठन मंत्री लोकपाल। ये पर्यावरण संरक्षण और गौ आधारित खेती पे जो गोष्ठी हो रही, आपका किसानों से क्या अपील है? यह गोष्ठी मुख्य रूप से इस बात पे आधारित है कि किसानों की जो लागत है वो सबसे बड़ी समस्या है। तो लागत कैसे कम हो, इसके बारे में जो प्राकृतिक पद्धति है खेती की, उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और हर तहसील में, हर विकास खंड में इस खेती के से लोग ज़्यादा कैसे जुड़ें, और जो इस खेती से जानकार लोग हैं उनका और लोगों तक जानकारी पहुंचाने में कैसे सहयोग लिया जाए, कैसे उनका उपयोग किया जाए, इसके बारे में हम लोग सभी किसान भाइयों से जो हैं उनसे अनुरोध कर रहे हैं। और प्रयास है कि इसको हम लोग आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रफल में करने का प्रयास करें। आपका क्या शुभ नाम है? अरविंद मिश्रा, डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर। जो आज विचार गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है, इसके क्या उद्देश्य हैं? इसका मुख्य उद्देश्य तो है ये कि गौ आधारित प्राकृतिक खेती, लागत कम लगे, उत्पादन अधिक हो और जन संरक्षण भी उसी से हो, क्योंकि केचुआ इससे आता है खेत में और 15 फीट नीचे तक अपना सुराग करता जाता है। तो इससे जो पानी जाता है खेत में, तो उसका रिचार्जिंग की भी व्यवस्था होती है, इसलिए जल संरक्षण की भी व्यवस्था होती है। आपका क्या शुभ नाम है? अनिल कुमार सिंह पाताबोध। आप लोग भारतीय के किस पद पे हैं? संच प्रमुख है, जिसमें हमारे पास 3 जिले हैं, सीतापुर, लखीमपुर, हरदोई। एक विचार गोष्ठी का आयोजन आपकी गौशाला पे किया जा रहा है, इसका क्या प्रयोजन है, क्या है? इसका प्रयोजन ये है कि आज लोक भारती के मंच के माध्यम से इसका आयोजन किया जा रहा है। और इसके आयोजन का जो मुख्य लक्ष्य है कि जो खेती जैविक खाद की जगह जैसे DAP यूरिया का इस्तेमाल हो से विषैली हो जा रही है, उसको खेतों को विषमुक्त करना, ताकि आने वाली पीढ़ी स्वस्थ रहे, लोग स्वस्थ रहें और उनको जो है अच्छा अन्न मिले, ताकि वो बीमारियों से मुक्त रहें। और ये सब देसी गाय के बिना संभव नहीं है। इसी परिप्रेक्ष्य में गौपालन और कृषि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं कि कैसे इनके माध्यम से इसको और अच्छा प्रयास किया जाए, किस तरीके से पूरक हैं, इसी पे मुख्य चर्चा का विषय है। और कैसे दोनों के सामंजस्य से विषमुक्त खेती की जा सकती है। आपका क्या शुभ नाम है? संजय अवस्थी।